हेलो एवरीवन। एलिगेशन चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, भले ही वो कैट एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं आएगा तो आप इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो एक शॉपकीपर है या फिर टी सेलर है जो कि दो टाइप की टी को बेच रहा है। जो पहली टाइप की टी है उसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी, और जो सेकंड टाइप की टी है उसका प्राइस है 160 रुपीज़ पर केजी। दोनों को मिलाकर वो बेच रहा है इस मिक्सचर को 140 रुपीज़ पर केजी पे। मतलब जो ये 140 रुपीज़ पर केजी है सेलिंग प्राइस है ना। उसके साथ साथ इस प्राइस पे बेचने के बाद उसे 30% का प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, यहाँ पे उसे 30% का प्रॉफिट बनाना है। तो इस हिसाब से वो दोनों मिक्सचर को मिलाएगा, दोनों टाइप की टी को मिलाएगा कि 140 रुपये पर केजी बेचने के बाद भी उसे 30% का प्रॉफिट हो। बट उसने गलती कर दी। बाई मिस्टेक ही एड्स 20% मोर ऑफ एक्सपेंसिव वेराइटी। तो जो एक्सपेंसिव वेराइटी उसे एक्चुअल में डालनी थी उसका 20% उसने ज़्यादा गलती से डाल दिया। वाइल जो चीपर क्वांटिटी है वो उसने सेम रखी, अनचेंज रखी। ठीक है, अब ऐसा करने के बावजूद क्या हुआ, ऐसा करने के बावजूद भी उसने उतना ही चार्ज करा कस्टमर से जितना उसे पहले चार्ज करना चाहिए था, है ना। जितना उसे पहले चार्ज करना चाहिए था उतना ही उसने चार्ज करा। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट है ना वो 30% से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया। अब कितना एक्चुअल प्रॉफिट है आपको ये बताना है। ठीक है, कितना एक्चुअल प्रॉफिट है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे। हम दो टाइप की टी को मिला रहे हैं। जो फर्स्ट टाइप है एक्सपेंसिव उसे मैं जो फर्स्ट टाइप है चीपर 100 रुपीज़ पर केजी वाला उसे मैं ए ले रहा हूँ। ठीक है, सेकंड टाइप का जो एक्सपेंसिव टी उसे हम बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है 100 रुपीज़ का, ठीक है, ये है 160 का। दोनों को हम मिला दें। ठीक है, दोनों को मिला दें तो क्या बनना चाहिए, एक ऐसा मिक्सचर बनना चाहिए जिसको हम सेल करें 30% प्रॉफिट पे। तो सेलिंग प्राइस बने 140 रुपीज़ पर केजी। तो 30% आप सभी को पता है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10। इसका मतलब 10 CP है ना। 30% होता है 3/10, इसका मतलब 10 CP है अगर 3 प्रॉफिट है ना। 30% का प्रॉफिट मतलब 3 का प्रॉफिट है 10 पे। तो अगर 3 का प्रॉफिट है 10 पे तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 13। सेलिंग प्राइस हो जाएगी 13 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है मिक्सचर का 140 रुपीज़। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 140/13। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है। तो मिक्सचर का भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। 10 की वैल्यू हो जाएगी 1400/13। तो बीच में हम क्या लिख देंगे 1400/13। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं सबका डिनोमीटर यहाँ पे सेम करूँगा। ठीक है, मैं सबका डिनोमीटर सेम करूँगा। इसको भी 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, राइट साइड वाले को भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे मैं ए और बी को फिर से लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 100 1300। ठीक है, अपॉन 13। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 16 होता है 208। दिस विल बी 2080/13। और जो बीच में आ जाएगा वो आ जाएगा 1400/13। अब आपको ना यहाँ पे डिनोमीटर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो लेना है ना। यहाँ पे हमें रेशियो लेना है तो आप डिनोमीटर को ज़रूरी नहीं है लिखो। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका यहाँ पे डिनोमीटर हटा ही देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ठीक है, सबका मैंने डिनोमीटर जो 13 था वो हटा दिया। अब डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 680। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो अगर हम निकालें 0 से 0 कटेगा 34/5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका यहाँ पे रेशियो आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। ओके, रेशियो आ गया 34/5। मतलब जो पहली टाइप थी ए टाइप कितना होना चाहिए था 34 यूनिट्स होना चाहिए था। बी टाइप कितना होना चाहिए था 5 यूनिट्स होना चाहिए। ये एक्चुअल होना चाहिए था। बट उसने क्या करा, जो बी टाइप है, जो एक्सपेंसिव टाइप है ना, एक्सपेंसिव टाइप, जो बी वाला था वो क्या था एक्सपेंसिव टाइप था, उसने उसे 20% ज़्यादा मिला दिया। 20% कितना होता है 1/5 होता है। तो अगर आप 5 का 1/5 निकालोगे तो 1 आएगा। मतलब उसने एक्चुअल में जो बी था ना वो 5 के बदले 6 डाल दिया और ए की क्वांटिटी 34 ही रहने दी। तो हम यहाँ पे मिक्सचर की ना कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। जो ए था उसकी कॉस्ट कितनी थी 100 थी और जो बी था उसकी कॉस्ट कितनी है 160। तो यहाँ से हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 3400, यहाँ पे हो जाएगा 960। दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 4360। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है मिक्सचर की जो सेलिंग प्राइस है वो है 140। ये थी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ।
सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 1 किलो की कितनी 140 है, और उसने चार्ज कितने का लिया, चार्ज उसने इतनी क्वांटिटी का ही लिया है ना, 20% से ज़्यादा मिला दिया था ना, 20% ज़्यादा मिला दिया था, बट चार्ज उसने टोटल इतने ही क्वांटिटी का लिया है। तो 34 + 5 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 140 × 39 कर लेते हैं। 140 × 39 बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा 5460 हो जाएगा, 5460 हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है कितनी है, 4360 है, सेलिंग प्राइस है 5460, दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हम 5460 में से 4360 माइनस कर देंगे, दिस विल बी 1100। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1100। तो 1100 का प्रॉफिट है किसमें, 4360 में। 1100 का प्रॉफिट है 4360 में। हमें परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपका आएगा अराउंड 25.23%। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।